दिन में जितने घंटे आप फ़ोन चलाते हैं, दिन में जितने घंटे आप फ़ोन चलाते हैं, अगर उतने ही घंटे आप अपना दिमाग चला करके अपनी मेहनत के लिए, अपनी सफलता के लिए काम करें ना, तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि चीज़ें चल रही थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा था आप लोगों से, आपकी पीजीटी का जो भी इंटरव्यू का शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैसे आपको क्या करना है, मैं उसकी पर डे तो नहीं, पर हाँ 2 या 3 के गैप में आपका जो 12 तारीख से लेकर के जो आपका इंटरव्यू लगा हुआ है, उसकी सीक्वेंस में आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको चीज़ें पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हालांकि आपने बहुत सारा प्यार दिया है हमें। तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया होगा, तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बेहतरीन सी फॉर्मल ड्रेस लेनी है। फॉर्मल ड्रेस, ठीक है। अब फॉर्मल ड्रेस में बच्चे पूछ रहे थे सर किस टाइप की ड्रेस होनी चाहिए, तो कैजुअल पैंट, ठीक है, एक वाइट या ब्लू या जिसे पिंक पसंद हो तो पिंक भी ले सकता है। बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बॉयज़ ये पहन के जाएं। अगर पॉसिबल हो तो टाई लगा सकते हैं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कैजुअल तरीके के शूज़ ब्लैक या ग्रे में ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो ये एक ड्रेस था, ड्रेस सेंस। आपको अपने स्लीव्स फोल्ड नहीं करने हैं, यहाँ तक आप क्लोज रखिए। वॉच आप लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी अगर आपके पास है तो। ड्रेस भी मतलब इस तरह से मेंटेन होनी चाहिए, ये ना हो कि आपने बस शर्ट ले लिया ऐसे डाल लिया, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका ड्रेस हो गया। अगर आप चश्मा लगाते हैं मेरी तरह, तो चश्मे को थोड़ा आराम से साफ कर लीजिए। अगर आप बियर्ड रखना पसंद करते हैं या रखते हैं, तो आपको बियर्ड थोड़ी सी सेट करानी पड़ेगी, या पॉसिबल हो तो आप क्लीन से वो भी कर सकते हैं, है ना। ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा, चश्मा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा सही से साफ करके ही पहन के जाएं, जिससे जो इंटरव्यू है उसे लगे कि हाँ आप अपनी हर एक चीज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं, ठीक है ना। ये तो आपका इतना बेसिक एक इंट्रोडक्शन हो गया। जब आप कमरे में इंटर होंगे, या उससे पहले की चीज़ें मैं बताता हूँ, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट चेक करने वाला होगा, उसके बाद में आप जहाँ पर भी रुके या जहाँ पर भी आपको बैठाने के लिए बोला जाएगा, आपको वहाँ पर बहुत ही शालीनता के साथ में बैठना है, मतलब बहुत ही कूल होकर के। उन्हें ऐसा ना लगे, अगर सपोज करिए वैसे भी हर जगह पर CCTV लगे रहते हैं, तो आप और उनको ऐसा ना लगे, जो इंटरव्यूअर हैं तो उन्हें ऐसा ना लगे कि आप तो बहुत ही एक्टिव लग रहे हैं, या इस टाइप से आप फालतू की हरकतें कर रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें उनमें ना नज़र आएँ, ठीक है ना। तो आपको ये भी क्लियर करना है, ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको अपने लेग्स को क्रॉस करके नहीं बैठना है, नॉर्मल बैठना है ये, ठीक है, और उन पर हाथ रख लेना है, ठीक है। जब ये आपको बाहर बैठना है, जब आप इंटर करेंगे गेट से, तो आपको नॉक करना है, या मैं कम इन सर, मैं आ सकता हूँ, इस तरह से आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो आप कर सकते हैं, बुलाने के लिए बोल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। जैसे ही कहेंगे हाँ यस कम इन, आपको जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं सर को, और वहीं पर साइड में जहाँ पर कुर्सी है वहाँ पर आके रुक जाना है, ठीक है। वो खुद आपको बैठने के लिए बोलेंगे। जब आप वो बैठने के लिए बोलेंगे तो आपको बैठना है, और बैठने से पहले उन्हें थैंक यू बोलना है, ठीक है, प्यार से स्माइल के साथ में, जिससे थोड़ा सा वो उन्हें लगे कि हाँ आप भी बहुत ही कूल बंदे हैं, ठीक है ना। ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई। फिर दूसरा क्या है इसमें, दूसरा ये है कि जब आप बैठ जाएंगे तो आपको किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो वो आपसे आपका गुड नेम पूछेंगे, बेसिक चीज़ें पूछेंगे और कुछ नहीं। आप ये मत सोचिए कि आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का इंटरव्यू देना है कि वो आपसे आपके बारे में कुछ पूछ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पढ़ाना है, उन्हें पता है कि आप हर चीज़ को क्लियर करके आए हैं, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बेहतरीन तरीके से जान लीजिए, खुद के बारे में आप क्या जानते हैं ये। दूसरा ये कि जहाँ पर आप रहते हैं उस क्षेत्र में DM SDM
या उस जगह पर और भी जो हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, बायोलॉजी की जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, साइंस सेंटर हैं या जो भी हैं, उन सभी की चीज़ें या उनको 1 बाय 1 स्टेप में लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं किस ब्लॉक में है, ये ब्लॉक का कौन सा पार्ट है, कहाँ पर है, मैप में कहाँ पर है, इस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको और क्या करना है, तो ड्रेस हो गया, आपका बैठने का तरीका मैंने बता दिया कैसे आपको बैठना है। आपको एक और बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ मैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको बहुत ही कूल तरीके से, बहुत ही शालीन तरीके से सॉरी बोलना है, सॉरी सर मुझे ये नहीं आता है, ठीक है। उन्हें ऐसा ना लगे कि सॉरी सर मुझे नहीं आता, इस तरह से नहीं बोलना है आपको, ठीक है। आपको इस तरह से बिहेव करना है, हाँ कि हो सकता है आपको आता हो बट आपको नहीं पता है, इसलिए आप उनका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। 10 मिनट का टाइम आपके लिए निर्धारित है, ठीक है। उस 10 मिनट में ही आपको सब कुछ अपना बताना है, ठीक है। एक बेहतरीन सा चैप्टर या यूनिट आपको रेडी करके रखना है, क्योंकि एक यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 से 7 लोगों की टीम हो सकती है, मैक्सिमम 7 लोग होंगे, मिनिमम 3 से 4 लोग होंगे, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। और सारे के सारे जंगी जहाज होंगे, समझ लीजिए, मतलब विषय विशेषज्ञ, समझते हैं ना बात को आप, वो लोग होंगे। तो आपको ये उन्हें नहीं बताना है कि आपको बहुत आता है, आपको सिर्फ ये बताना है कि यू आर द बेस्ट फॉर दिस पोस्ट, ओके। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हें इतना ही कन्विंस कराना है, उनसे लड़ाई नहीं करनी कि सर मुझे इसका क्वेश्चन पता है पर मैं भूल गया हूँ ये, या हाँ मुझे तो पता था मैं भूल गया, ओ इसका अच्छा ये होता था, अच्छा ये, ऐसे नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक तरीके से हर चीज़ को क्लियर करना है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके बारे में आपको सीधे उनसे बोलना है, सर मुझे नहीं पता है या आई एम सॉरी। आई कॉन्टेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर्स के साथ में आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको देखेंगे कि आप कितने शर्मीले हैं, कितने शर्मा जाती हैं बहू की तरह। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो मेल्स की बात हो गई। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। गर्ल्स के लिए क्या है, तो गर्ल्स के लिए ये है कि वो चाहे तो एक अच्छा सूट पहन सकती है, ठीक है ना, जो उनको लाइट कलर पसंद हो, लाइट, ठीक है ना। डल कलर थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए आप लाइट कलर पहने, जैसे वाइट हो गया, ठीक है, या हल्का सा लाइट ब्लू हो गया, या पिंक हो गया, ठीक है ना। पिंक तो लोगों को बहुत पसंद रहता है, पिंक हो गया, या फिर लाइट पर्पल हो गया। इस टाइप से आप ड्रेस का वो ले सकते हैं, या फिर आप साड़ी पहन सकते हैं। आप और कोई भी श्रृंगार ना करें, मतलब आप फालतू की चीज़ों को ना पहने। जैसे कुछ लोग मॉडलिंग के लिए जाना चाह रही होंगी तो वो लोग ना जाएं, ठीक है। जैसे आप बहुत ही मतलब नॉर्मल तरीके से आपने अंगूठी पहन रखी है तो वो भी ना पहने, ठीक है। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है, शिक्षिका जो होती है, हालांकि शादी के बाद की चीज़ें अलग होती हैं, जो लोग मैरिड हैं वो लोग अपना साड़ी में जाएं, और साड़ी भी बहुत ही लाइट कलर की होनी चाहिए, जिसमें ऐसा ना लगे कि बहुत चमक धमक वाली है ना। जैसे चमक धमक होता है ना, चमक धमक वाली नहीं होनी चाहिए। तो चमक धमक से बचना चाहिए। आपको और क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, आपकी हेयर स्टाइल, ठीक है। बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए आप अगर हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हेयर स्टाइल रखिए, जो ज़्यादा फैशनेबल ना हो, ठीक है। ओपन हेयर भी ठीक है, बट अगर आप जूड़ा बांध लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर बॉयज़ के लिए क्या है, छोटे बाल या जिस हिसाब से आपकी हेयर कट है उस हिसाब से आप उसे कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपकी एक्सप्रेशन, आपकी हेयर स्टाइल, आपके चलने का ढंग, आपका बैठने का ढंग ही आपका 10 से 15 नंबर क्लियर करेगा, ओके। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आप, दूसरा ये है कि आपको पूरे इंटरव्यू के ड्यूरिंग में मोटिवेट फील करना है, ठीक है। मोटिवेट का मतलब ये है कि आपको ये सोचना है कि अब बस आपका हो गया है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपके सिवा किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ये सोच के इंटरव्यू देना है, ठीक है।
फिर भी अभी भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या फिर आपके कोई दिमाग में खुड़पेचम चल रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी हर कमेंट का ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। और ऐसी ही जो चीज़ें आपकी इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी या फिर जो भी चीज़ें और बेटर होने वाली होंगी, जैसे हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप फाइल 2 लेके जाइएगा, एक बढ़िया सी फाइल, मतलब ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। हालांकि पॉसिबल हो तो ठीक ठाक लेके जाइएगा, अगर नहीं है प्रॉब्लम है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप जा सकते हैं, ठीक है ना। और कपड़ों पे इस्त्री ज़रूर होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, ठीक है, ये भी याद रखिए। तो आपको परेशान नहीं होना है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपकी हर एक क्वेरी का ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि सर मैं ये क्या ऐसे पहन के जा सकती हूँ, ये सब जो भी दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपके हर एक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि हम आपके इंटरव्यू के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बातें लेकर के आते रहेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, जो आपका 12 से आपका इंटरव्यू एग्ज़ाम ही समझ लीजिए जो स्टार्ट है उसके लिए, ओके ना। तो फिर आपको अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।